हेलो स्टूडेंट, आरजेबी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। इसके पहले हम इससे संबंधित कुछ सूत्र समझ लेंगे, नियम समझ लेंगे। तो किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि शून्यक कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं, बहुपद क्या होता है। अब उन बहुपदों के शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद प्रश्नावली हल करेंगे। तो हमने दो लिखे हैं, पहला रैखिक बहुपद है, दूसरा है द्विघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है क्योंकि इसमें एक ही घात होती है। तो इसे अगर हम कोई मान लें कि माना कोई रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स अगर हमें शून्य निकालना है तो शून्य कैसे निकलते हैं, उस बहुपद का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। इसलिए हमने इसको कर दिया ए एक्स प्लस बी बराबर 0। तो बी को पक्षांतर करेंगे तो प्लस का है तो माइनस में जाएगा। अब एक्स, ए एक्स बचा, अब ए गुणा में है, ए को पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा। तो एक्स का मान आ गया माइनस बी बटे ए। इसका मतलब है कि अगर किसी भी रैखिक बहुपद का हमें शून्यक निकालना है तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस बी बटे ए, जहाँ बी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, यक्स का गुणांक है। क्या है, बी क्या है, अचर पद है, और यक्स ए क्या है, एक्स का गुणांक है। समझ गए। इसको हम लिख सकते, चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पर बी है हमारा माइनस का अचर पद, और जो ए है ये हमारा यक्स का गुणांक। इसके बाद इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया कि अतः किसी रैखिक बहुपद का शून्यक माइनस बी बटे ए होता है। ये क्लियर हो गया रैखिक बहुपद का। अब अगर हम द्विघात बहुपद लेते हैं तो किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होगा। तो हमने मान लिया कि कोई द्विघात बहुपद पी एक्स, बहुपद को कैसे नोट करते हैं, पी से। ठीक है, बहुपद को हम नोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं पी से, और यक्स के पदों में बहुपद है या यक्स लिख दिया, वाई के पदों में होता तो वाई लिख देते, जेड के पदों में होता तो जेड लिख देते। तो यहाँ ये हमने बहुपद मान लिया मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके शून्यक मान लिए हमने कि अल्फा तथा बीटा हैं। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जितने घात का बहुपद होगा उसके अधिकतम उतने ही शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुपद हमारा 2 घात का है तो इसके अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं। तो हमने दोनों शून्यक मान लिए कि अल्फा और बीटा है। तो देखें संबंध क्या होगा इसमें, इसका संबंध होता है 2 होंगे, एक योगफल होगा और दूसरा गुणनफल होगा। तो जो शून्यकों का योग होता है वो होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यक्स का गुणांक क्या है, बी है, और माइनस लगाना है तो माइनस लगाया, ये सूत्र लिख दिया हमने। इसके बाद देखो इसके नीचे हमने इसे गणितीय रूप में व्यक्त किया है। तो शून्यकों का योग, शून्यक हमने माने अल्फा बीटा, तो योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यक्स का गुणांक बी है, माइनस लगाना है माइनस लगाया, यक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, ए लिख दिया। यानी एक सूत्र ये प्राप्त हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, जहाँ बी क्या है, यक्स का गुणांक, ए क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब जो इनका गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल, तो ये होगा हमारा अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें माइनस नहीं आता है तो जो गुणनफल आएगा तो अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे बराबर अचर पद का मान सी हमारा अचर पद है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया। इतना क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम इन्हीं की मदद से प्रश्नावली को हल करेंगे, इसीलिए हमने पहले इन सूत्रों को क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है किसी द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन्हें हल करना है। क्या निकालना है, पहले हमको शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले हल करेंगे पार्ट 1 इसका।
यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका बहुपद है, द्विघात बहुपद। तो पहले इसके हमें गुणनखंड करने होंगे। और गुणनखंड कैसे करते हैं, इस एक क्वेश्चन में अच्छे समझ लीजिएगा कि ये जो अचर पद है और ये हमारा यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, इन दोनों का गुणा करते हैं तो इसका गुणांक 1 है। 1 का 8 में गुणा करेंगे तो ये माइनस है, तो माइनस का 8 आएगा, आ गया। अब बीच में हमारा कितना है, माइनस का 2। तो हमें 8 के ऐसे 2 भाग बनाने हैं, 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर 8 ही रहे। ऐसी 2 संख्याएं होनी चाहिए कि गुणा करने पर -8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -2 आ जाए। तो हम इसको डायरेक्टली सोचेंगे टाइम लग सकता है, इसलिए हमें क्या करना होगा, आप इसके गुणनखंड कर दीजिए तुरंत। 3 गुणनखंड बने, 2 2 2। तो हमें तीनों एक ही चीज़ हैं, हमें दो संख्याएं बनानी है। तो क्या करेंगे, हम 2 को एक साथ मिला लेंगे और 1 को अलग कर देंगे, यानी ये 4 बन गया और ये 2 बन गया। क्लियर है। 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यक्स स्क्वायर जो यहाँ पर चिन्ह होगा उसी चिन्ह को आप लगाइएगा, माइनस बड़ी संख्या 4 है, 4x। अब ये 2 है, हमें क्या करना है, घटाने पर आना है ना। यहाँ पर 2 कैसे आएगा, यहाँ पर जोड़ देंगे। अगर यहाँ माइनस लगा देंगे, मान लीजिए माइनस का 2 लिख दिया हमने, तो ये 6 बनेगा। इसलिए जब घटाने पर आएगा तो हमारा जो पहला चिन्ह होगा उसके विपरीत अगला चिन्ह लगाएंगे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। कब, जब घटाने पर आ जाए हमारे बीच का मान। और अगर जोड़ने पर आता है तो ये दोनों चिन्ह सेम टू सेम रहेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, दोनों में माइनस लगा देंगे और लास्ट वाला पद को ज्यों कहते हैं उतार देते हैं। क्लियर हो गया इतना। फिर से एक बार समझ लीजिए इस चीज को। हमें पहली संख्या एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद दोनों का गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसके ऐसे 2 भाग करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर बीच की संख्या प्राप्त हो जाए। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं और इसके 2 भाग बना लेते हैं। अब 2 भाग हमने बनाए, 4 और 4 बनाया, यहाँ तक का 4 आया, ये 2 आया। 4 में 2 घटाने पर 2 आ रहा है, तो हम समझ रहे हैं घटाने पर आता है। तो जब घटाने पर आता है तो हमें क्या करना है, ये चिन्ह तो जब कहते हैं लगेगा और अगला चिन्ह चेंज होकर लगेगा तभी, क्योंकि एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तभी हमारा घट सकता है। नहीं तो अगर चिन्ह हमारे अगर एक जैसे हो गए तो वो संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम इनको 2 भाग कर देंगे और इनमें कॉमन कर लेंगे। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, यक्स कॉमन है, यक्स बचा माइनस का 4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, 2 कॉमन है तो यक्स बचा, यहाँ 2 का भाग करेंगे 8 में तो 4 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट के अंदर एक ही संख्या यानी एक ही गुणनखंड बनना चाहिए। अगर ये अलग अलग आ रहा है तो आपने कहीं कहीं मिस्टेक किया है, तो आप दोबारा उसको ठीक कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में से एक कॉमन करेंगे, एक आपका ये बना, दूसरा ये हुआ। तो अब इस दोनों में क्या कॉमन है, यक्स माइनस 4, इसको एक बार लिख लेंगे और जो बचा यहाँ पर यक्स बचा, यहाँ पर प्लस का 2 बचा, ये आ गया। गुणनखंड करना आ गया। आपने 6 7 8 9 तक करते आए होंगे तो आ रहे होंगे, जिसे नहीं आ रहे हैं तो अच्छे समझ लेंगे यहाँ पर एक बार, तो उनको भी आ जाएंगे। अब अगर हमें शून्यक निकालना है तो या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, क्योंकि हमें इसको 0 करने के लिए शून्य का मतलब क्या होता है, बहुपद में वह मान जो रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए। यक्स का कोई मान ऐसा रखना है कि इसका मान 0 हो जाए, तो 0 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। अगर हम इसका मान 0 करेंगे तो 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यदि इसकी जगह 0 रखेंगे तो इसको 0 कर देगा। यानी हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक के लिए
यक्स माइनस 4 बराबर 0 और यक्स प्लस 2 बराबर 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा यक्स बराबर 2 प्लस का है तो जाएगा तो माइनस का पहुँच जाएगा। यानी ये हमारे दो शून्यक आ गए, 4 और -2। इस बहुपद के दिए हुए हमारे जो बहुपद है इसके दो शून्यक प्राप्त हुए। अब इन शून्यकों से क्या करना है, गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यक मिल गए, गुणांक आपके पास ही है, यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यक्स का गुणांक -2 है और अचर पद हमारा -8 है। तो इनसे हमें सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे करेंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिएगा, अब हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल। क्या होता है सूत्र इसका, हमने बताया था ना, -b/a, यानी -b क्या हो गया, यक्स का गुणांक, और a हो गया यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो योगफल हम क्या लिखेंगे, अब हमारे पास शून्यक, वैसे तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमने सूत्र में लिखा था, तो इसको हमने लिख दिया -b/a। अब बार बार हम इसको हिंदी में नहीं लिखेंगे, गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो अल्फा की जगह आप एक मान रखिए 4 है, दूसरा -2 है, हमने लिखा यहाँ पर 4, बीटा की जगह लिखा -2। आप यहाँ दिखा सकते हैं इस चीज़ को, x के दो माना है ना, अल्फा बराबर लिख सकते हैं इसको -4 और बीटा बराबर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों मानों को अल्फा बीटा के रूप में। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अल्फा ये बीटा, आप किसी को भी बना सकते हैं। तो b का मान कितना है, b का मान -2 है, तो माइनस पहले से भी लगा है, और b का मान है -2 बटे a का मान कितना है, 1 है, हमने रख दिया। तो 4 में 2 गए, 2 आया, माइनस का माइनस गुणा करेंगे तो 2 होता है, बटे 1 करेंगे कोई बात नहीं, यानी दोनों बराबर आ गए, यानी इसकी सत्यता की जांच हो गई, LHS बराबर RHS। अब इसी तरह हमें निकाल देना है गुणनखंड के, सॉरी गुणा, जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इसको भी चेक कर लेते हैं जरा। तो अल्फा का मान है हमारा 4 और बीटा का मान है -2, तो गुणे लगाएंगे, -2 को ब्रैकेट में लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, जब गुणा में कोई चीज़ माइनस आ जाए, गुणा आ जाए, तो उन्हें ब्रैकेट में जो ब्रैकेट जो माइनस में है उसे आप ब्रैकेट में लिखें ताकि गलती ना हो। और c का मान हमारा यहाँ पर है कितना, -8, और a का मान कितना है, 1। 4 का गुणा करेंगे 2 में तो -4 दूनी 8 बराबर -8, दोनों तरफ माइनस माइनस आ गए, -8 -8 यानी बराबर आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। इस तरह से हमारी सत्यता की जांच हो गई। जो संबंध होता है हमारा शून्यकों और गुणांकों के बीच में, उनके बीच की जो जांच करनी थी हमने एक बार, क्योंकि इसमें दो ही होती हैं, एक होता है हमारा योगफल, एक होता है गुणनफल। तो योगफल की जांच कर ली और गुणनफल की जांच कर ली, तो दोनों में क्या हुआ, हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो रहा है, अतः हमारे जो शून्यक हैं ये सही हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 4s² - 4s + 1। ध्यान रखिएगा ये 5 नहीं है, यस है, तो जैसे उसे किया था गुणनखंड, इसके भी करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए देखिए क्या करते हैं, पहली संख्या का और तीसरी का, अचर पद का, और जो x² गुणांक यहाँ पर s है तो s का गुणांक 4 है, तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब 4 के 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 × 2। अब जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए, गुणा करने पर तो 4 आ ही जाएगा, तो 2 और 2 जोड़ देंगे, 4 बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है। तो 4s², जो चिन्ह लगा आप उसी को लगाइए। 2 गुणनखंड हमारे कौन कौन से आए, 2 और 2, तो 2 जो इसका गुणांक है यस उसे लिखेंगे, और जोड़ रहे हैं तो जो चिन्ह यहाँ होगा वही चिन्ह यहाँ भी होगा, यस +1। कॉमन करिए इन दोनों में से और इन दोनों में से, इसमें क्या कॉमन है,
2 कामन है दोनों में से और एस कामन है, तो बचा 2 दूनी 4, 2 बचा, एस बचा, माइनस का 1, माइनस है तो माइनस लिखिए, कुछ भी कामन नहीं है तो 1 लिख लीजिए। और जब माइनस कामन करते हैं तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं, ये तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा 2s, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा 1। अब देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, तो एक बार लिखेंगे 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी आ जाएगा 2s माइनस 1। तो अब इनके शून्य के लिए क्या कर देंगे, शून्य के लिए शून्यकों के लिए 2s माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ भी आ जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर आएगा प्लस का 1, s बराबर आएगा 1/2। यहाँ भी वही चीज़ आ जाएगी जो कहते हो, क्योंकि दोनों ही मान बराबर हैं इसलिए शून्यक भी इनके क्या होंगे, एक ही निकलेंगे, यानी 2 शून्यक बराबर निकल आए। यानी यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है। तो इसे यहाँ से हटा देते हैं। अब इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। आप लिख सकते हो यहाँ पर सत्यता की जांच। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो आप मान रख दीजिए इनके भी और इनके भी, सबके मान आ जाएंगे तो बराबर हो जाएगा, तो हमारा सत्यता की जांच हो जाएगी। तो अल्फा का मान हमारा 1/2, बीटा का मान 1/2, बी का मान कितना है इसमें, बी का मान माइनस का 4, तो माइनस पहले से लगा है, माइनस 4 बटे ए का मान कितना है 4। तो इसका एलसीएम लेंगे, लासा जिसे कहते हैं, 2 दोनों में है तो 1 + 1 आ गया, माइनस माइनस का गुणा प्लस 4/4, 1 1 2/2 बराबर 4/4। ये कट गया, ये भी कट गया, यहाँ भी आ गया 1, यहाँ भी आ गया 1, यानी LHS बराबर RHS। ये हो गया हमारा योगफल में। अब कर लेते हैं गुणनफल में। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा का मान 1/2 गुणे बीटा का मान भी 1/2, सी का मान है हमारा 1 और ए का मान है कितना 4, तो 1/4 ये भी आ गया, 1/4 ये भी आ गया, तो ये हो गया LHS बराबर RHS। इस तरह से इसके भी सत्यता की जांच हो चुकी है, यानी दोनों हमारे जो निकले हैं शून्यक दोनों सही हैं। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। तो यहाँ देखिए ये इधर होना चाहिए, यहाँ लिखा है, यहाँ का यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको पहले सही क्रम में लगा लेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो 6x² माइनस को 7x पहले लिख लेंगे, माइनस का 3 बाद में लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो 6 3 18 हो गया, बीच में 7 लाना है। तो सोचो कि 7 कैसे आएगा, तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप इसके गुणनखंड करिए, 2 नाम 18, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 1 आ गया। 3 गुणनखंड बने, हमको 2 संख्याएं चाहिए होती हैं, तो इनमें 2 को 1 मिला लेंगे और 1 को अलग कर लेंगे। तो देखिए किसको मिलाते हैं, अगर हम इसको मिलाते हैं 3 दूनी 6, तो बचा 3, तो 6 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, नहीं चाहिए। 6 में 3 घटाएंगे 3 आएगा, नहीं चाहिए। इसका मतलब इन दोनों को नहीं, इन दोनों को मिलाइए, इन दोनों को मिलाएंगे तो 3 त्रिकाई 9, तो यहाँ या 2, अब 9 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 9 में 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो अतः यहाँ से हम क्या समझे कि 2 गुणांक कौन कौन से मिले हमको, 2 संख्याएं 9 और 2। तो 6x² माइनस का 9x, जो चिन्ह यहाँ है वो चिन्ह यहाँ आएगा, बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, इसके बाद घटा रहे हैं तो अगला चिन्ह हमारा प्लस का आएगा, बिना सोचे लगा दीजिएगा। अगर घटा रहे हैं इस चिन्ह को देकर अगला चिन्ह लगाइए, और क्या घटाना है 2, यक्स यहाँ भी उतारिए, माइनस का 3, दोनों में कॉमन करिए। कॉमन है यहाँ पर क्या, 3 कॉमन है और यक्स कॉमन है, 3 दूनी 6, यक्स माइनस यक्स निकल गया, 3 त्रिकाई 9, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 लिख लेंगे, और 2x + 3 वैसे आ जाएगा।
दोनों सेम टू सेम है, इसमें कॉमन हो जाएगा 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, शून्यकों के लिए टू एक्स माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो 2x बराबर आ गया 3, तो x बराबर आ गया 3/2। यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1/3। दो शून्य आ गए हमारे, यानी अल्फ़ा बराबर कह सकते हैं 3/2 और बीटा बराबर कह सकते हैं माइनस का 1/3। अब इसे हम करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फ़ा का मान है 3/2, बीटा का मान है माइनस 1/3, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि दोनों चिन्ह एक साथ नहीं लगा सकते हैं। माइनस b का मान कितना है आपका 7, माइनस का 7 है, ये माइनस पहले से लगा हुआ है और माइनस के साथ अंदर लिखा। a का मान है आपका 6, तो यहाँ लिखेंगे इसको 3/2 प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा 1/3 बराबर माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है तो 7/6 आया। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 तिहाई 6, 3 त्रिकाई 9 माइनस 3 दूनी 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा बराबर 7/6। 9 में 2 गए 7 आया बटे 6 बराबर 7/6, यानी यह आ गया हमारा LHS बराबर RHS। इसके लिए तो सही हो गया। अब देखते हैं गुणा के लिए। अब गुणा के लिए देखेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान रखिए 3/2 गुणे बीटा का मान है माइनस का 1/3 बराबर c का मान कितना है माइनस का 3 है और a का मान कितना है 6 है। तो ये तो कट रहा है 3 दूनी 6 और 3 से 3 ये कट गया, ऊपर नीचे गुणा में है ना, तो माइनस का 1/2 यहाँ आया और माइनस का 1/2 यहाँ आ गया। तो ये LHS बराबर RHS। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है 4u² माइनस 8u। इसमें अचर पद नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें 4u² माइनस 8u, इसमें से क्या कॉमन है 4u कॉमन हो गया, क्योंकि इसमें गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन दिख रहा, पहले कॉमन ले लेंगे, गुणनखंड अपने आप हो जाएंगे। 4u कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा u माइनस 4 दूनी 8, u माइनस 2 बचा। अब 2 मान आ गए इसके, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसे 4u बराबर 0 या फिर u माइनस 2 बराबर 0। तो 4 0 में चला जाएगा तो u बराबर 0 एक मान आ गया और u बराबर 2 ये दूसरा मान आ गया, यानी अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर 2, ये दो हमारे क्या मिल गए शून्य का आ गए। अब इनकी सत्यता की जांच करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फ़ा का मान हो गया 0 और बीटा का मान कितना है 2, b का मान है माइनस का 8, तो माइनस पहले से है और माइनस का 8 यहाँ आया, a का मान है 4, तो यह आया 2 बराबर माइनस माइनस का गुणा आएगा प्लस, यह आएगा 8/4, 4 दूनी 8, 2 बराबर 2, तो LHS बराबर RHS। अब अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेते हैं c/a। अल्फ़ा का मान 0 हो गया गुणे बीटा का मान 2 हो गया और c का मान कितना है, c का मान नहीं है ना, c का मान जब नहीं होता तो उसे हम 0 लिखेंगे। a का मान है 4, तो 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा और 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो 0 ही रहता है। तो यह आ गया हमारा LHS बराबर
RHS। चलिए पाँचवें क्वेश्चन में, पाँचवा क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। इसे हम कैसे लिखेंगे? अब 15 के क्या कर सकते हैं आप गुणनखंड? 15 के तो कहेंगे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि 15 के आप गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा और 5 आएगा। 3 पचे 15, तो इसमें कोई वर्गमूल भी नहीं बन रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे? देखिए टी स्क्वायर माइनस, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अगर 2 बार हम इसका अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 गुणा करेंगे तो 15 आपका प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे वर्गांतर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 है, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा टी माइनस अंडर रूट 15। अब शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? 0 कर देंगे, टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 और टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। ये टी बराबर माइनस का अंडर रूट 15 है और यहाँ जाएगा टी बराबर अंडर रूट 15। ये हमारे शून्यक आ गए। अल्फा बराबर कह सकते हैं माइनस का अंडर रूट 15 है और बीटा बराबर कह सकते हैं अंडर रूट 15। अब भाई सत्यता की जांच करेंगे इसकी। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पर क्या होगा? अल्फा का मान कितना है? माइनस अंडर रूट 15 है, प्लस बीटा का मान है अंडर रूट 15 है, माइनस बी का मान, बी इसमें कहीं भी नहीं है तो ये हो जाएगा, क्योंकि यक्स का गुणांक होता है, यक्स इसमें है नहीं, यानी टी नहीं है ना, स्क्वायर है, तो 0 बटे ए का मान है 1। ये दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे, 0 बराबर 0 आ जाएगा, यानी कह सकते हैं इसको LHS बराबर RHS। अब गुणनफल देख लीजिए, तो ये आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान कितना है? माइनस अंडर रूट 15 है गुणे अंडर रूट 15 है, सी इसमें है माइनस का 15 है और ए है आपका 1। तो अंडर रूट 15 का अंडर रूट 15 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, माइनस लगा है तो आ जाएगा माइनस का 15, 1 का भाग करने से आपका माइनस का 15 है। LHS बराबर RHS। इस तरह से ये हमारा ये भी हल हो गया और सत्यता की जांच भी हो गई। ये हमने क्या किया? यहाँ पर सत्यता की जांच किया है, ठीक है। अब यहाँ से लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेंगे। छठवां क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो 4 3 12 हुआ, 12 के 2 गुणनखंड ऐसे बनाइए कि बीच में 1 आ जाए माइनस का। तो हम इसका सीधा करते हैं, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 कम 3। तो 1 लाना है, यानी दोनों में अंतर बिल्कुल कम होना चाहिए। तो हम सीधे सीधे समझ गए कि 2 दूनी 4 और 3, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस लगा है, माइनस लगाइए, बड़ी संख्या पहले लिखिए, 4x घटा रहे हैं तो अगला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस x आ जाएगा, 3x माइनस का 4 कॉमन करिए दोनों में। यहाँ से क्या कॉमन है? x कॉमन आएगा, तो 3x माइनस का 4 प्लस 1 कॉमन है, तो 3x माइनस का 4। एक ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1। तो शून्यकों के लिए क्या करेंगे हम?
0 करेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस का 1। तो ये हमारा आ गया अल्फ़ा बराबर 4/3, बीटा बराबर माइनस का 1। इसे हटा देते हैं। अब इसके बाद कर लें सत्यता की जांच। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, तो माइनस का b आप अल्फ़ा बीटा वाले रखिए, 4/3, हम ये माइनस का 1 है तो डायरेक्ट लिख देंगे, तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस b का मान कितना है, माइनस का 1, a का मान कितना है 3, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो ये आएगा 4 माइनस 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ गया, माइनस माइनस का गुणा आपका प्लस हो जाएगा और बटे 3, 4 में 3 गए 1/3 बराबर 1/3, LHS बराबर RHS। अब गुणनफल भी निकाल लेते हैं इसका। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A, तो अल्फ़ा का मान वही 4/3, बीटा का मान माइनस का 1, C का मान है आपका माइनस का 4, A का मान है 3, तो माइनस का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 4/3 आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस का 4/3 आ जाएगा, यानी ये भी क्या हो गया हमारा LHS किसके बराबर है, RHS के। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, राइट हैंड साइड दायां पक्ष। इस तरह से पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है 0, 5, 4, 1, तो जो पहले दिया हुआ है ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है यानी योगफल है, और जो दूसरा वाला है वो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी गुणनफल का मान है। तो हम इसे कैसे हल करेंगे, इसके लिए एक सूत्र आपको बताते हैं कि आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं क्या, द्विघात बहुपद। तो किसी का अगर बनाना है, देखिए पहले सूत्र लिखते हैं। द्विघात बहुपद बनाना है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आप इस सूत्र में आप इन मान को रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, तो आपके सारे के सारे द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएंगे बिना किसी समस्या के। तो देखिए अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सवाल हल करेंगे। चलिए पहले में तो ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, हम ऐसे लिखेंगे इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है माइनस का 1। क्योंकि कहा गया है ना ये जो शून्यकों का योगफल है और इसके बाद गुणनफल है, क्रमशः संख्याएं दी गई हैं। अब आप लगाइए इसी फार्मूले को, द्विघात समीकरण या सॉरी बहुपद लिख देते हैं। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4, 1/4x हो गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस का 1 है। ये आ गया x² माइनस, अब इसे हम बना सकते हैं अगर हम 4 का इसमें एलसीएम लें। अभी देखिए कर रहे हैं 1/4x माइनस का 1। आप ये भी लिख सकते हैं
इसके बाद अगर चाहें तो अब इसका एलसीएम ले करके, एलसीएम आएगा आपका 4, या सीधे सीधे आप गुणा करवा दीजिए सभी में, तो आ जाएगा 4x²। यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा 1 यक्स, तो 1 लिखते नहीं हम, यहाँ जाएगा माइनस का 4। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर हुआ? अगर आप एलसीएम लेते 4 का एलसीएम आता, और वो एलसीएम जाता कहाँ, अगर जैसे हम शून्य का निकालते हैं तो बराबर 0 रखते हैं तो 0 हो जाता है, इसलिए उसे नहीं लिखते हैं। हमने यहाँ 4 का सीधे सम में क्या किया, गुणा कर दिया इसको काटने के लिए, तो यहाँ 4 आ गया, 4 से 4 कट जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ 4 आ गया। क्लियर है? अब चलिए दूसरा वाला हल करते हैं। दूसरा में दिया है √2, 1/3, यानी ये क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो गया 1/3। तो निकालिए द्विघात बहुपद इसका। द्विघात बहुपद क्या बनेगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है √2, x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3। अब देखिए 3 यहाँ पर आ गया बटे में, तो इसे हमें हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो 3x² माइनस 3√2x माइनस का 1। ये आपका आंसर आ गया। जो चीज़ अगर नीचे इसमें आ जाए उसी से गुणा कर देंगे ऊपर, तो नीचे का हमारा खत्म हो जाएगा और ऊपर गुणा में उनके गुणांक के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अगला तीसरा है आपका, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। ये बनेगा द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, x² माइनस इसका मान 0 है तो आ गया 0, ब्रैकेट में लिख दीजिए x, ये है आपका प्लस का √5, तो 0 गुणा करेंगे 0 हो गया, ये क्या प्राप्त हुआ, x² प्लस √5, ये आपका आंसर हो। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले वाले में क्या दिया है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये क्या प्राप्त हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, x² माइनस इसका मान भी 1 है प्लस इसका मान भी 1 है, तो क्या आया, x² माइनस x प्लस 1 आंसर हो गया। अब आपके 2 क्वेश्चन और बचे, इसको भी देख लीजिए। इसमें क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह है आपका माइनस का 1/4, यहाँ पर है 1/4। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा ये। इसके बाद इसे ख़त्म कर दीजिए यहाँ से, x² माइनस इसका मान आया कितना, माइनस का 1/4 x प्लस 1/4, तो यह जाएगा x² माइनस माइनस से गुणा प्लस हो जाता है 1/4x प्लस 1/4, दोनों में 4 है तो 4 से गुणा कर दीजिए ऊपर, तो 4x², यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा तो प्लस का x, यहाँ भी कट जाएगा तो प्लस का 1। ये द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। इसका लास्ट क्वेश्चन, इसमें इसको हटा दीजिए, ऐसे यहाँ से इतना हटा देते नीचे का। लास्ट है छठवां, ये है 4 और ये है 1, x² माइनस 4x प्लस 1 एक ही बार में निकल गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये इसका आंसर प्राप्त